हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम अकाउंटेंसी के जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री सिस्टम। जर्नल एंट्री सिस्टम हमारा डबल एंट्री पे काम करता है, यदि एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट भी होगा। इसी के कुछ आज एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, जैसे कि मिस्टर ए इज़ ए सोल प्रोप्राइटर हैविंग ए प्रोविज़न स्टोर। मिस्टर ए है, एक प्रोप्राइटर है, उसका प्रोविज़न स्टोर है और उसके कुछ ट्रांजैक्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000, यानी कि उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश में 80,000 रुपये लगाए। इसका मतलब है कि कैश लगाया तो कैश के रूप में तो उसकी एसेट बढ़ गई, यानी कि हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने व्यवसाय में निवेश करा है तो टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के आगे टू लिखा है, इसका मतलब है ये क्रेडिट हो रहा है। यहाँ हमें अलग से क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स कि ये अकाउंट डेबिट है और ये क्रेडिट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिपॉजिट कैश विद बैंक 40,000। हमारे पास 40,000 कैश था जो कि हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो बैंक में जमा कराया है तो बैंक के रूप में हमारी एसेट बढ़ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹40,000 और क्रेडिट क्या हुआ हमारा, कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश तो चला गया, वो बैंक में चला गया, तो टू कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद है हमारा परचेजेस गुड्स इन कैश ₹5,000। हमने गुड्स परचेज करी हैं कैश में, कितने की, 5,000 रुपये की। तो परचेजेस अकाउंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वो डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट। कैश हमारा कम हो गया क्योंकि 5,000 रुपये हमने माल खरीदने में खर्च किए हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब हमने सामान खरीदा है लिप्टन एंड कंपनी से, लेकिन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा है 10,000 का। 10,000 का सामान खरीदा है तो परचेजेस तो हमारी डेबिट होंगी ही। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹10,000, लेकिन कैश में नहीं लिया, तो कैश तो कम हुआ नहीं है, हमने उधार लिया और उधार लिया हमने लिप्टन एंड कंपनी से। तो लिप्टन एंड कंपनी जो है वो हमारा क्रेडिटर यानी कि लेनदार बन गया है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें नाम दे रखा है इसलिए टू लिप्टन एंड कंपनी ही लिखेंगे और ये हमारा क्रेडिटर होगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स इन कैश ₹11,000। अब हमने सामान बेचा है 11,000 का, कैश में बेचा है, तो यानी कि हमारा कैश बढ़ा है। कैश अकाउंट डेबिट 11,000 रुपये हमारे पास आ गए। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमने सामान बेच दिया है, तो हमारा सामान तो कम हुआ ही है और सेल्स हुई है, तो सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती हैं, तो टू सेल्स 11,000। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पेड सैलरी बाय कैश ₹5,000। हमने सैलरी पे करी है, कैश में करी है 5,000। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। इनकम या रेवेन्यू क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम सैलरी रिसीव नहीं कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो एक एक्सपेंस है, तो हमारा सैलरी जो है वो डेबिट होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000 से और कैश हमारा कम हो गया क्योंकि कैश में दिया हमने, तो टू कैश अकाउंट कितना हुआ हमारा 5,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं।